अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम इंटीग्रेशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल डाटा की। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट फार्मूलेज होंगे। उसमें सबसे पहला फार्मूला आता है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। अब ये ट्रेपेजॉइडल रूल हम किस तरह अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये इसकी एक बेसिक फॉर्म गिवन है। हमें एक एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, हमने उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी होगी और उसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमें वैल्यूज गिवन होंगी, जिनको यूज़ करके हम अपना फाइनल वैल्यू निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि पहले आप जो लोअर बाउंड है इसका एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं और जो अपर बाउंड है इसका एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर इन दोनों का आप सम ले लेंगे, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे h बाई टू के साथ। यहाँ पर h क्या बनता है, h हमारा जो ये वाला बेसिक फार्मूला है, यही फार्मूला हमारी अगली इंटीग्रेशन वाली वीडियोज़ में भी यूज़ होगा। इसमें हम अपने टॉप वैल्यू को लेते हैं और उससे माइनस कर देते हैं जो हमारी लोअर वैल्यू होती है, और फिर हम डिवाइड कर देते हैं n के साथ। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास n इक्वल टू 1 फिक्स्ड रहेगा, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए हम n की वैल्यू हमेशा 1 ही लेंगे। अब हम अपने सवाल को देखते हैं। हमारे पास सवाल में आता है साइन एक्स की हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और उसकी हमें लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू गिवन है। तो साइन एक्स इसमें हमारा होगा एफ ऑफ एक्स, और जीरो हमारा होगा एक्स जीरो और टू होगा हमारा एक्स वन। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम अपना एक्चुअल सोल्यूशन देखते जाते हैं। एक्चुअल सोल्यूशन में हम क्या फाइंड करते हैं, जो हमारे एल्जेब्रिक मेथड होते हैं इंटीग्रेशन फाइंड करने के। तो साइन एक्स की अगर इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास आता है माइनस कॉस एक्स। हम फिर इसमें अपनी ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड वैल्यूज़ हैं वो इनको पुट करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास एंड में एक आंसर आ जाता है। अब अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन में हम अपना ये वाला मेथड इस्तेमाल करके लिखेंगे। अब सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पर h बाई टू लिखा हुआ है। h मैंने किस तरह फाइंड किया, जो हमारी अपर वैल्यू थी उसको माइनस किया लोअर वैल्यू के साथ और उसको डिवाइड कर दिया 1 के साथ। मैंने डिवाइड बाई 1 इसलिए नहीं साथ लिखा क्योंकि यही सिचुएशन दोबारा बन जाती है। तो मैंने सिंपल 2 माइनस जीरो लिख दिया और उसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, जो हमारे फॉर्मूले में 2 गिवन था। फिर अब हमने इसको बोला है कि हम एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ टू करेंगे। अब ये जीरो और टू कहाँ से आई, ये जीरो हमारा होगा जो लोअर लिमिट वाली वैल्यू है और टू हमारा क्या होगा जो हमारी अपर लिमिट वाली वैल्यू है। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और h बाई टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमने साइन जीरो निकाला, फिर हमने साइन टू निकाला। हम इनको जब ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। फिर अब इसका एक्चुअल एरर निकाल लेंगे, जो हमारा एक्चुअल सोल्यूशन है उसमें से माइनस करेंगे हम अपने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन को, और इनकी हम फिर अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो हमारे पास ये हमारा एक्चुअल एरर आ जाता है। अब इस फॉर्मूले को बेहतर करने के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। इस रूल की हमारे पास एक बेसिक फॉर्म ये तो गिवन है, लेकिन ये मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताऊंगा कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। अब हम अपना पिछला ही सवाल दोबारा लेंगे और वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि हमारे पास जो सवाल गिवन है हम इसको टू पीसीज में डिवाइड कर देंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने इसको टू पीसीज में डिवाइड कर दिया है। अब इन टू पीसीज को हमने डिवाइड किस तरह किया है, हमारे पास जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है हमें इसकी मिडिल वैल्यू चाहिए होगी। मिडिल वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, इस तरह ये टू है और ये जीरो है, हम इन दोनों का सम लेंगे और इनको डिवाइड बाई टू कर देंगे। तो टू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू हमारे पास आता है वन। तो टू और जीरो की जो मिडिल वैल्यू है वो वन है। अब यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट पार्ट है इसकी लोअर लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से, और जा कहाँ तक रही है, जो भी हमने मिडिल वैल्यू निकाली थी। अभी हमने मिडिल वैल्यू वन निकाली थी, तो ये जीरो से वन तक जा रहा है। तो जो अगला पार्ट होगा वो हमारी मिडिल वैल्यू से शुरू होगा और हमारी आखिरी वैल्यू तक जाएगा, जो कि थी टू। तो वन से लेकर टू तक जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपके पास अभी जो दो पार्ट्स बने हैं, आप इन पार्ट्स पे बारी बारी अपना ट्रेपेजॉइडल फार्मूला लगाएंगे। ये कौन सा वाला फार्मूला होगा जो हमने अभी सबसे पहले देखा था, ये वाला फार्मूला हम इन दोनों पार्ट्स पे बारी बारी लगाएंगे। तो इन पार्ट्स पे बारी बारी ट्रेपेजॉइडल फार्मूला लगाना काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसके लिए हमने एक अपनी जनरल फॉर्म बना। अभी जनरल फॉर्म कहती क्या है, ये कहती है कि आप h बाई टू लें, उसको मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स जीरो, और जो हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी उसके साथ। यहाँ पर हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या है, टू है, और इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमने देखे यहाँ पे किया साइन जीरो प्लस साइन टू, ये हमारा इनिशियल वैल्यू। और अब जो बीच में आ रहा है, ये बीच में क्या चीज़ आ रही है, हमारी जो मिडिल वैल्यूज़, जितनी भी मिडिल वैल्यूज़ होंगी हम उन सब का सम लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू के साथ। यहाँ पर हमारे पास अभी मिडिल वैल्यू सिर्फ एक ही थी जो कि थी वन, हमने साइन वन किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया टू के साथ। ये मैंने जनरल फार्मूले से यूज़ करके एक ये फाइनल फॉर्म बना ली है। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी देखना, तो आप क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा ट्रेपेजॉइडल फार्मूला लगाएंगे और फिर इस पर ट्रेपेजॉइडल फार्मूला लगाएंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करें, देखें आपके पास एंड में यही सिचुएशन बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास h की वैल्यू वन होगी। h की वैल्यू चेंज किस तरह हुई, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आप देखें h बनता क्या है, h क्या बनता है, जो अपर वैल्यू है माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन। अपर वैल्यू थी वन तो मैंने माइनस किया जीरो के साथ और डिवाइड बाय वन किया तो हमारे पास वन आ गया, तो h आ गया
गया 1। अगर आप पहले पार्ट में h निकाल लेंगे तो अगले जितने पार्ट्स हैं उन सब में h वही होगा जो हमारे सबसे पहले पार्ट में था। हमने यहाँ पर h को 1 रखा, डिवाइड बाई 2 हमारे फॉर्मूले से आ रहा है। फॉर्मूले की बेसिक वैल्यू क्या है, जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है उसका हम एफ ऑफ एक्स लेंगे, हमारी जो फाइनल वैल्यू है हम का एफ ऑफ एक्स लेंगे, और बीच में क्या आएगा, बीच में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उन वाली एफ ऑफ एक्सिस के साथ जो हमारे मिडल में वैल्यूज आ रही होंगी। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, ये जो हमने चीज़ बनाई थी हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे ताकि हमें एक प्रॉपर पता लग जाए कि जनरल फार्मूला चाल किस तरह रहा है। देखें ये जो मैंने हाईलाइट किया यही चीज़ मैंने इधर नीचे लिखी है। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, तो जो पहले मैंने ब्लू पार्ट में लिखा हुआ है पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर हमने जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने फर्दर डिवाइड करना हो किस तरह करेंगे, 1 और 0 की मिडिल वैल्यू निकालें। 1 और 0 की मिडिल वैल्यू बनती है 0.5। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0 और फाइनल होगी 0.5 तक, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसका 0 से 0.5 तक, तो अगला पार्ट होगा 0.5 से लेके 1 तक। 1 क्यों, क्योंकि इस पार्ट का जो फाइनल वैल्यू थी वो 1 थी, तो हमने क्या किया 0.5 लेके 1, तो हमने इस चीज को फर्दर डिवाइड कर दिया इतने में। तो अब हमने इसको भी डिवाइड करना होगा फर्दर, तो अब इसकी मिडिल वैल्यू निकालें। 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनता है हमारे पास 1.5। तो हम अपना पहला जो पार्ट है उसको करेंगे 1 से लेके 1.5 तक, देखें 1 से लेके 1.5 तक, तो जो अगला पार्ट होगा वो 1.5 से लेके 2 तक जा रहा है, तो हमारे पास अगला पार्ट भी फर्दर डिवाइड हो गया। अब इसके ऊपर अगर आप बारी बारी ट्रेपेजॉइडल फार्मूला जो ओरिजिनल वाला वो लगाएंगे तो आपके पास काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो जनरल हमने फार्मूला बनाया है हम वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको h फाइंड करना होगा। h मैंने बोला था कि अगर आप पहले पार्ट का ही फाइंड कर लें तो वही सेम होगा हमारे बाकी पार्ट्स के लिए। तो हम h किस तरह फाइंड करेंगे, हम करेंगे 0.5 - 0 डिवाइडेड बाय 1। 1 क्या था, हमारी n की वैल्यू जो कि थी फिक्स। तो हमारे पास 0.5 - 0 करते हैं तो हमारे पास h 0.5 ही बनता है। हमने किया 0.5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसमें जनरल फार्मूले में वैल्यू डालेंगे, तो सबसे पहले मैंने बोला था कि जो हमारी सबसे इनिशियल वैल्यू है उसका हम एफ ऑफ एक्स लेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन था तो हमने साइन 0 किया, और फिर हम लेंगे जो हमारी लास्ट वैल्यू है। लास्ट वैल्यू के हमारे पास 2, तो हम एफ ऑफ एक्स लेंगे इस 2 का, वो हमने यहाँ पर एंड में लिख दिया साइन ऑफ 2। अब हमारे पास आ गई मिडल वैल्यूज। अब हमारे पास मिडल वैल्यूज कौन कौन सी बनती हैं, 0 और 2 के अलावा जितनी भी हमारे पास इधर वैल्यूज हैं वो हमारी होंगी मिडल वैल्यूज। वो कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास 0.5 है, एक हमारे पास 1 है, एक हमारे पास 1.5 है। हमने क्या किया, हमने साइन 0.5 लिया, साइन 1 लिया, साइन 1.5 लिया, इन तीनों का हमने सम ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म बना वो क्या बना, हम जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी उसका हम एफ ऑफ एक्स लेंगे, हमारी जो फाइनल वैल्यू है उसका हम एफ ऑफ एक्स लेंगे, और बीच में हम सम लेंगे अपनी मिडल वैल्यूज के एफ ऑफ एक्सिस का, और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो कॉम्पोजिट ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले में हमारी जो जनरल फॉर्म बनती है वो ये बनती है। इसमें हम डिविजन्स फर्दर तब तक करते रहेंगे जब तक हमें बोला होगा। अभी हमने 2 इंटरवल्स में डिवीजन की थी, फर्स्ट इंटरवल ये था और सेकंड इंटरवल ये था। आपको जितने इंटरवल्स बोले होंगे आप उतने इंटरवल्स में डिविजन्स करते जाएंगे। अब इस सेकंड इंटरवल में आप देखें हमारी जो वैल्यू आई है इंटीग्रेशन की वो हमारे एक्चुअल सोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो हमने अपना जो ओरिजिनल ट्रेपेजॉइड फॉर्मूला था उसको सक्सेसफुली इम्प्रूव कर लिया है।